दोस्तों इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पे 12th के लिए जो 2022 के बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैथ्स, फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट के लिए हम वन शॉट वीडियो के टाइप में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा के दे रहे हैं। अगर आपका अभी भी स्टडी नहीं हुआ है तो इसके पहले मैंने जो लेसन अभी कराया आपको वीडियो आया होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो आप उसे सिस्टमेटिक अगर उस वीडियो को आप देख लोगे तो पूरा का पूरा आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड उस लेसन का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और यहाँ पे मैं जो लेसन लिया हूं आपके मैथ्स 1 का लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको 2022 में एक ही एक्सरसाइज आ रहा है 2022 के एग्जाम में, और जनरली हर साल के एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था जो इस बार के एग्जाम में है। वो पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के पहले पूरा का पूरा लेसन का बेसिक बताऊंगा कि अगर आपने मेरा ये एक वीडियो देख लिया तो आपका इस लेसन का 4 मार्क्स पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपने सपोर्ट को ऐसे ही हमारे ऊपर दिखाते रहो जिससे हम आपके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। और साथ में मैं मैथ्स से अगर आप बोलोगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी से भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेकर आऊंगा, बस आप अपने सपोर्ट दिखाते रहो। तो दोस्तों आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है जो पूरा का पूरा आप देखो, ये वन शॉट वीडियो है। एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा आपको, मेरा एम है कि 2022 के एग्जाम में इस लेसन का पूरा मार्क्स आपका गेन हो। जैसे अभी आपके प्रीलिम्स भी आ रहे हैं, अगर आपका ये टॉपिक बाकी है तो आप मेरा ये वीडियो देख लो, पूरा का पूरा हो जाएगा। रिवीजन करना है तो भी आप देख लो। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी है, टोटल 4 पॉइंट लिखा है, ये पूरा का पूरा अपने दिमाग में बिठा लो। अभी यहाँ पे x इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह का सिंबल दिखाई दिया, ऐसा सिंबल दिखाई दिया तो समझ जाना राइट हैंड साइड है। कौन सा है? राइट हैंड साइड। जैसे कि अगर ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड है। क्या है? ग्रेटर देन है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सा होगा? ये वाला, ये राइट हैंड साइड है। और अगर यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, अभी आपको कुछ नहीं समझेगा, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो सब चीजें समझ में आएगी। लेस देन का सिंबल है तो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब सपोज ये लाइन है तो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड। तो दोस्तों x की वजह से 2 एरिया बनता है, एक है राइट हैंड साइड और एक है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कब लेंगे? जब ग्रेटर का सिंबल आएगा, और जब लेस देन का सिंबल आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो ये आपके दिमाग में बिठा लो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट y से रिलेटेड, अगर मैं कोई भी y की लाइन ड्रॉ करता हूं, सपोज ये y की लाइन है, तो y की वजह से 2 रीजन तैयार होते हैं, एक अबो और एक बिलो। तो अबो कब आएगा? जब ग्रेटर देन का सिंबल होगा तो अबो आएगा, जब लेस देन का सिंबल होगा तो बिलो आएगा। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लो, 4 मार्क्स आपका पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि ये मैं वन शॉट वीडियो करा रहा हूं तो मैं बहुत ही बेसिक से नहीं जाऊंगा, पर उतनी ही चीजें बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 ये इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में, अब यहां पे कैसे सिंगल पॉइंट्स थे, जब यहां पे डबल पॉइंट है तो इसका इसका जो रिलेशन है वो ओरिजिन और नॉन ओरिजिन से हो जाएगा। जैसे यहां पे देखो x और y साथ में दोनों आए, अब दोनों आए तो इसका जो रिलेशन है पूरा का पूरा ओरिजिन से रहेगा। पर उसके पहले हमें पॉइंट्स निकालना पड़ता है। अगर ऐसा रहा तो आपको पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट्स कैसे निकालोगे? जो x के साथ पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे x के साथ कोऑर्डिनेट कौन सा है? 2 है। 2 से 20 को डिवाइड करो, 20 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैं 0 लिया, क्योंकि जब हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं x एक्सिस पे तो y उसका क्या आता है? 0 आता है। वैसे यहाँ पे y है तो y के लिए यहाँ से इसको किससे, 20 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 20 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। तो 4 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है? 5। तो हमेशा याद रखना, जहां पे भी ऐसा 2 पॉइंट दिखाई दिया वहां पे आपको, मतलब यहाँ पे दोनों x एंड y कोऑर्डिनेट साथ में दिखाई दिया तो वहां पे आपको ऐसे 2 पॉइंट्स लेने हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रीजन डिसाइड कर रहा था, राइट हैंड साइड x का रहा तो लेफ्ट हैंड साइड, तो वैसे अगर 2 पॉइंट्स आएंगे, मतलब 2 x एंड y कोऑर्डिनेट अगर दोनों आएंगे तो उस टाइम पे हमारा रीजन या तो नॉन ओरिजिन होता है या तो ओरिजिन होता है। अब देखो ये हिंट के लिए तो मैंने दे दिया है, जिसको कुछ नहीं आ रहा है एटलीस्ट ये याद कर लो। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आया तो नॉन ओरिजिन, और लेस देन का सिंबल आया तो ओरिजिन, याद कर लो ये। बट इसके लिए जो तरीका है, जो मैंने ऑलरेडी इस लेसन से रिलेटेड मेरा इस चैनल पे पूरा का पूरे हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, उसमें मैंने ये पूरा सिस्टमैटिक बताया है। ट्रू कैसे आता है, कंडीशन कैसे ओरिजिन लेते हैं, कैसे नॉन ओरिजिन लेते हैं। बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक हिंट दे रहा हूँ, पर कभी अगर यहाँ पे माइनस में पॉइंट आएगा तो शायद आप फंस जाओगे। पर अभी के लिए आप याद कर लो, और चाहिए तो आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये देखो, ये 2x है, ये प्लस 4y है, ये ग्रेटर देन 20 है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा होने के कारण अगर आप देखोगे तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 20 ग्रेटर है, पर मेरा ग्रेटर का सिंबल कौन से साइड है? 0 के साइड है। मतलब ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है।
मतलब रूल वाइज अगर मैं यूनिवर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग देखूं तो 20 ग्रेटर होता है तो ग्रेटर का सिंबल 20 के साइड होना चाहिए, तो ये फॉल्स है, इसलिए ये क्या आता है, नॉन ओरिजिन। समझ में? अगर ऐसा फॉल्स कंडीशन आया, सपोज ऐसा रहा, अगर समझो ऐसा रहा 2x + 4y, ऐसा रहा 10 रहा, ये मैं देखो 0 पुट किया यहाँ पे। अब देखो ये ग्रेटर का जो सिंबल है 10 के साइड है और सच में 10 ग्रेटर होता है, तो ये क्या होगा, ओरिजिन साइड होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पूरा का पूरा लेसन का बता दिया, इससे ज्यादा कोई भी चीजों की जरूरत नहीं है आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन आप अच्छे से करके चले जाओ, बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स गारंटी दे रहा हूं। 2022 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देखना, ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। बस हो सकता है कि इसमें नंबरिंग चेंज हो, पर पूरा का पूरा क्वेश्चन यही होगा। और बस लास्ट चेंज हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमाइज का मिनिमाइज होगा, तो उसमें क्या चेंजेस करना है, सम एंड होगा, तुरंत बता दूंगा। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन दिखाई दिया, टू मैक्सिमाइज सब्जेक्टेड के नीचे जो भी टर्म है पूरा का पूरा ऐसे बॉक्स में लिख लो। पहले बॉक्स में देखो इनइक्वालिटी लिखा है, फिर इक्वालिटी लिखा है, फिर लाइन लिखा है, फिर रीजन लिखा है, ये याद कर लो। देन उसके बाद देखो मैं पहला लिख रहा हूं x <4, y <6, देन x + y <6, देन इसके बाद x, y > 0। मैंने ये दोनों साथ में लिख दिया है, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। अब देखो ये जो है x एंड y > 0, ये हमेशा सब क्वेश्चन में आपको दिखेगा, कहीं कहीं पे यहाँ बीच में भी दिख सकता है, तो बताऊंगा क्या हो सकता है, पर ये सब क्वेश्चन में दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो रीजन बनाना है वो कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब तो हमें पता चल गया। तो ये अगर कहीं रहा तो ये तो इससे अपने को मतलब नहीं है, उसका मतलब कि हमें जो रीजन ड्रॉ करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, इक्वल का साइन लिखना है। यहाँ पे = 4, यहाँ पे y = 6, यहाँ पे x + y = 6, ये आपने लिखा। देन लाइन वाले में क्या करना है, x हमेशा क्या होता है, पैरेलल टू y होता है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे ये आपको लिखना है, यहाँ पे याद है, यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, मैंने बताया था। इसके आगे क्या है, 1 है, 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, तो 6, 0, यहाँ पे भी 1 है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 0, 6, ये हो गया। अब ये होने के बाद यहाँ तो हमें कुछ नहीं लिखना है, अब यहाँ पे आपको रीजन लिखना है। जैसे मैंने वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बताया था ना, वैसा ही। अब देखो यहाँ पे x है, सिंगल x है, लेस देन साइड है, तो बताओ पीछे हमने क्या पढ़ा है, लेस देन साइड है, लेस देन साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेस देन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, LHS लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, LHS ऑफ किसका, LHS लाइन का, x = 4 का। और अगर यहाँ पे लेस देन है मतलब क्या आएगा, बिलो आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलो, क्योंकि y है, y में अबो और बिलो आता है, बिलो ऑफ y = 6। वो इक्वल टू है, शायद z दिख रहा होगा, चलो इक्वल टू लिख देता हूँ। हाँ, बट मैंने क्या बताया था, जब भी x और y दोनों साथ में आए तो वहां पे ओरिजिन और नॉन ओरिजिन आता है। अगर मैं रूल वाइज, अगर मैं मेरे हिंट वाइज अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे लेस देन है, लेस देन का मैंने डायरेक्ट आपको बताया, लेस देन का देखो मैंने क्या बताया, लेस देन का यहाँ पे डायरेक्ट लेस देन है, ओरिजिन मैंने डायरेक्ट बताया, लेस देन का क्या आएगा, ओरिजिन डायरेक्ट मैंने बताया। यहाँ पे देखो लेस देन है, डायरेक्ट आप यहाँ पे ओरिजिन लिखो, पर हिंट वाइज तो ये तो मैंने दे दिया, कभी कभी रॉन्ग होगा, पर 99% केसेस में सही हो जाएगा, बट यहाँ माइनस आया तो रॉन्ग होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने आपको हिंट के साथ मैंने आपको समझा के भी दिया है, यहाँ 0 पुट करो, ऐसा लिखो। अब देखो रूल वाइज 6 क्या होता है, ग्रेटर होता है, और ग्रेटर का सिंबल भी 6 के साइड है, मतलब कंडीशन ट्रू है इसलिए ओरिजिन है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता तो नॉन ओरिजिन होता। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट अपना कवर हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आराम से इस टॉपिक में आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस, फिर हमने, हाँ अभी क्या करना है, हमें बस फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, तो आप थोड़ा नीचे से ले लो। अब देखो यहाँ पे मार्किंग सब प्रॉपर, जैसे अच्छे से सिस्टमैटिक करो, सामने ही कर रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम आपको पॉइंट कितने तक है, मैक्सिमम 6 पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। जनरली बोर्ड एग्जाम में अगर तुम्हें ग्राफ मिला तो अच्छी बात है, तो ग्राफ पे ड्रॉ करना, नहीं मिला तो डायरेक्ट भी आप ड्रॉ कर सकते हो, पर नहीं मिलता है। 1 2 3
4 5 एंड 6। अब आपको क्या करना है, इसको एक्स एक्सिस लिखना है जैसे आप लिखते थे पूरा सिस्टमेटिक। अगर पूरा मार्क्स चाहिए तो आपको अच्छे से सब चाहिए तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ऊपर वाई एक्सिस लिखना है तो लिखो। यहाँ पे स्केल भी लिखना है तो लिख दो, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। अब डायग्राम ड्रॉ करते टाइम देखो यहाँ पे पॉइंट का ध्यान रखना है। सबसे पहले पॉइंट प्लॉटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 का तो x एक्सिस पे जाओ, 4 पे सीधा लाइन ड्रॉ कर दो। x एक्सिस के 4 पे जाओ और सीधा लाइन ड्रॉ करो। तो देखो मैं कर रहा हूँ, x यहाँ पे दिख रहा है, x का 4, यहाँ से सीधा लाइन आपको ड्रॉ करना है। सॉरी, देखो यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा। यहां पे इक्वेशन लिख दो, x इक्वल टू 4। ये फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, दूसरा ये हो गया पहला। अब दूसरा y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6, y का 6 है देखो यहाँ। तो ये लाइन थोड़ा सा अपने को ऊपर लेना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। थोड़ा इधर आ रहा है पर आप समझ जाना कि वो लाइन है पूरा। हाँ सही तो दिख रहा है, थोड़ा सा बस टेढ़ा है, चल जाएगा। पर आप एग्जाम में ऐसा मत करना। अब देखो यहाँ पे दूसरा हमें y इक्वल टू 6 का लाइन ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे से ओके, तो हमने दूसरा लाइन भी यहाँ से क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ये x इक्वल टू 4 की लाइन थी, ये y इक्वल टू 6 की लाइन है। दो पार्ट हमारा कवर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करना है। तो पॉइंट हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। 6,0, 6,0, ये पहला वाला x एक्सिस पे 6 है, ये पॉइंट है, और दूसरा वाला पॉइंट ये है, ये। तो यहाँ से यहाँ हमें, यहाँ पे चाहिए तो आप साइड में पॉइंट लिख दो 6,0, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ लिखता हूँ 0,6। सब सिस्टमेटिक अच्छे से ध्यान दो, नहीं तो लास्ट में सब मिक्सअप हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे से सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद देखो ये बच्चे बार बार भूल जाते हैं, इसलिए ये लेसन मैं रिवाइज करा के दे रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है लेसन, इसको अगर आप सिस्टमेटिक अच्छे से ध्यान दोगे तो सब चीज़ें समझ में आएगी। अब मेन है कि अब हमें रीजन डिसाइड करना है कि हमें कौन सा हमारा रीजन है, उसके अकॉर्डिंग हमें रीजन डिसाइड करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स वाला हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमारा जो लाइन है, हमेशा बाहर से रीजन डिसाइड करना है। यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, रीजन नहीं डिसाइड कर पाते। तो मतलब हमें क्या करना है, ये वाला जो लाइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। देखो ये एक्स है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड बोला है, तो पहला लेफ्ट हैंड साइड रीजन है। मतलब यहाँ पे जितने लोग भी मैच खेल रहे थे, पहले सब यहाँ पे मैच खेल रहे थे, बाद में अचानक से बोला गया कि सबके सब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ। तो यहाँ वाले जो प्लेयर थे सबके सब कहाँ पे आ गए, सबके सब प्लेयर यहाँ अंदर आ गए। अब सब प्लेयर अंदर खेल रहे हैं यहाँ पे। और अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर यहाँ पे भी तो खेल सकते हैं, पर याद है स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो सबके सब प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं। अब क्या होगा पता है, अब ये भी एक ऊपर वाली लाइन है, यहाँ पे भी प्लेयर है, यहाँ पे भी प्लेयर है, पर प्लेयर उस साइड नहीं है। ऊपर वाली लाइन तब तक आती है, बोलती है कि जितने भी प्लेयर हैं सबके सब नीचे चले जाओ, क्योंकि उस लाइन ने बोला है बिलो। बिलो बोला है मतलब जितने भी प्लेयर ऊपर थे, ऊपर जितने भी प्लेयर थे सबके सब प्लेयर कहां पे चले गए, सब प्लेयर कहां पे चले गए, कहां पे चले गए, नीचे चले गए। मतलब ये सब प्लेयर कहां पे आ गए, नीचे आ गए। अब मेन सब प्लेयर अंदर है। इस लाइन ने भी सब कुछ बोल दिया कि इस लाइन ने बोला बिलो। अब एक लाइन और बचा है, एक लाइन ये। अब देखो ये लाइन क्या बोल रहा है, ओरिजिन बोल रहा है। हमेशा याद रखना कि इस लाइन के इधर ओरिजिन होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है, और उस साइड नॉन ओरिजिन होगा। तो ये लाइन क्या बोल रहा है, ओरिजिन। मतलब ये लाइन यहां बोल रहा है, मतलब जितने भी प्लेयर इस लाइन के उधर खेल रहे हैं सबके सब अंदर आ जाएंगे। ये देखो ये जो प्लेयर है सबके सब
ये सब जितने भी प्लेयर हैं सब यहाँ अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से तो ये डायग्राम से पूरा सिस्टमेटिक आपको लेक्चर समझा होगा। अब इससे ये पता चल गया कि पूरे प्लेयर का कॉमन रीजन कौन सा ये है, तो मतलब ये हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है। इसे हम क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। तो जो आपका फिजिबल रीजन होगा उसे आपको क्या करना है, सेडेट करना है। तो आपका जो फिजिबल रीजन है उसे आपको नेमिंग भी करना है। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये ओ हो गया। अब आपको क्या करना है इसके बाद में, देखो क्वेश्चन समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, पर क्वेश्चन है तो बहुत इजी। अभी आपको यहां पे क्या करना है, उसके बाद अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा कैसे रीजन फिजिबल है, तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करो, एक बार देख लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इसका तो हमें पता है 0,0 है, इसका देखो ये 4 है ना, तो ये 4 है और एक्सिस पे का पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये वाला भी तुम्हें मिल जाए, ये तो ऑलरेडी पता है 0, कितना है 6 है। और मेन जहां जहां पे देखो कॉर्नर्स है, देखो अपना डायग्राम ऐसा कुछ है, ऐसा है फिर ऐसा है। ये जो कॉर्नर्स है ना ये अपने को पता होने चाहिए। ये तो ऑलरेडी मुझे ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये नहीं पता है, ये पता चल गया। अब देखो ये नहीं पता है, अब जो नहीं पता है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कोशिश मैं करूंगा कि यहीं पे सॉल्व कर लूँ जिससे आपको सब चीजें दिखाई दे। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट बी फाइंड आउट करेंगे। तो आपको इस डायग्राम के नीचे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अब बी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे जितने भी अननोन अगर आएंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको क्या करना है, उसके इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे से एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है। इस लाइन का मैंने इक्वेशन नहीं लिखा है, शायद x + y = 6 है। अगर कुछ अलग होगा तो आप लिख लेना, हाँ x + y = 6 है। तो देखो बी पे से एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, तो दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, x = 4 और दूसरा क्या है, x + y = 6। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व दिस 2 क्वेश्चन बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, या तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। 10th वाला मेथड आपको याद होगा, ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कर दो। x = 4 इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखो पुट x = 4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सेकंड में मैं 4 पुट कर रहा हूँ, तो y = 6, देन y = 6 - 4, देन y = 2। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ऑफ b मिल गया है। b का जो मेरा कोऑर्डिनेट है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। b का जो मेरा कोऑर्डिनेट है x कितना है, 4 है। पहले हम x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका b का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। b का कोऑर्डिनेट कितना मिला, 4,2। ऐसे जो भी अननोन होंगे आपको उसका क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और एट लास्ट आपको आंसर निकालने के लिए एक और बॉक्स फिर से बनाना पड़ेगा। मैं बॉक्स इसलिए बना रहा हूं जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही सिस्टमेटिक अच्छे से सॉल्व होगा। देखो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, फिर से बहुत क्लीन क्वेश्चन दिखाई देगा अगर अच्छे से सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सिस्टमेटिक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर एक और लाइन ले रहा हूँ। हाँ, बस इतना बहुत है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे मैं वर्टाइसिस लिखूंगा, जो ये लास्ट वर्टाइसिस है। अगर मैं वर्टाइसिस देखूंगा तो वर्टाइसिस कितना था, 0, 0,0। दूसरा मेरा वर्टाइसिस कौन सा था, ए का वर्टाइसिस क्या था मेरा, 4,0। नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा है, बी है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 4,2। और नेक्स्ट है सी का क्या है मेरा, 0,6। अब देख लो एक बार। तो ऐसे आपको सिस्टमेटिक पूरा लिख देना है। पूरा लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका है, जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में दिया गया है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, ये देखो 11x + 8y, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। ये आई थिंक क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं ऐसा ही स्क्रीन रख रहा हूँ, छोटा छोटा सॉल्व करता हूँ। 11x + 8y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब बस आपको क्या करना है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, बहुत छोटा हो जाएगा नहीं तो। अब बस मुझे ये सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्लीज बोरिंग मत होना।
क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, पर ब्रीफ क्वेश्चन है, पर 4 मार्क्स आपको देके जाएगा। यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुटअप करना है। देखो ये z, ये 11 है, x की जगह पे क्या करोगे 0 और 8 y की जगह पे 0, तो फाइनली इसका आंसर 0 ही आएगा। देन दूसरा ये ZO हो गया, देन ZA निकालना है, तो x की जगह पे क्या आएगा 4 और y की जगह पे क्या आएगा 0, तो फाइनली आंसर कितना है 44। देन उसके बाद क्या आएगा ZB, x की जगह पे क्या आएगा 4 और y की जगह पे क्या आएगा 2, तो फाइनली 11 4 जा 44 और 8 2 जा 16, तो मैं डायरेक्ट 60 लिख रहा हूँ। और यहाँ पे ये C, यहाँ पे 11, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, ये मैंने कहाँ से लिखा है पता है ना आपको, ये 6, यहाँ पे 48 आएगा। हमने सब वैल्यू लिखा है। अब देखो मेरे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था मैक्सिमाइज। अब देखो यहाँ पे अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिनिमाइज आता है, पर दोस्तों एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, सब पूरा का पूरा ऐसे ही सॉल्व करना है। बस यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की वजह से चेंजेस होगा। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमाइज मेरे क्वेश्चन में, इसलिए मेरा आंसर पता है क्या है, मेरा आंसर क्या है, इसके अंदर से मैक्सिमम आंसर किसका है, ये, तो ये क्या हो गया मेरा आंसर। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और मेरा आंसर क्या हो गया, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे लास्ट में आंसर ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो z ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम एट, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, एट पॉइंट बी। यहां पे क्या लिखोगे, एट पॉइंट बी, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,2, और देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी का जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 4 और y इक्वल टू क्या आएगा 2 और z मैक्स विच इज इक्वल टू कितना आएगा 60। तो आपको ऐसा लिखना है कि लास्ट में कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे है, पॉइंट बी पे है, और इसलिए मेरा जो सॉल्यूशन आया x इक्वल टू कितना आया 4 और y इक्वल टू कितना आया 2 आया। अगर सपोज ये मिनिमाइज का क्वेश्चन होता तो आप फिर से मिनिमाइज का प्रैक्टिस मत करने जाओ, बस चाहिए तो एक बार सब क्वेश्चन देख लो। मिनिमाइज में इसमें से हमें मिनिमम पॉइंट कंसीडर करना है, मतलब 0। मिनिमम में जो सबसे कम होगा तो मतलब अपना आंसर ये है, बस लास्ट में यही है मिनिमाइज में। तो मिनिमाइज का भी अगर आपने एक प्रैक्टिस किया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको स्मॉल करने की कोशिश कर रहा हूं और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कैसे मैंने सॉल्व किया। थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कि नहीं, कोशिश करते हैं। दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन है, हमने सबसे पहले ये टेबल बनाया। अब टेबल बनाने के बाद हमने क्या किया, ये टेबल सिस्टमैटिक बनाया। हाँ, मैंने यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखा, यहाँ पे आपको लिखना था कि शेडेड रीजन OABCO इज अ फिजिबल रीजन, या तो शेडेड पोर्शन इज अ फिजिबल रीजन। यहाँ पे एक लिख लेना बीच में, मैंने लिखा नहीं है। वो लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये आपका फिजिबल रीजन है। देन उसके बाद ये मिसिंग था, अगर मिसिंग नहीं है तो आप डायरेक्ट ये सॉल्व कर सकते हो, एक टेबल डायग्राम टेबल, पर मिसिंग था इसलिए बीच में ये मैंने सॉल्व किया, और ये सॉल्व करने के बाद फाइनल मैंने ये टेबल बनाया और अपना आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एलपीपी में 2022 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लोगे तो सब कुछ हो गया। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जितना हम अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजो। जो आपका दोस्त आपको ऐसा बोल रहा है कि मेरा पढ़ के नहीं हुआ है, वीडियो भेजो, उसको बोलो कि बस ये जो वीडियो का जो भी टाइम है उस वीडियो को बस सिस्टमैटिक देख ले। इवन अगर आपने अच्छे से सपोर्ट किया तो मैं बड़े बड़े जो लेसन्स हैं, मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो बना के दे दिया, ऐसे जो भी बड़े लेसन है उसको भी मैं वन टाइम में, जो भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, जब आप क्वेश्चन पेपर देखना ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखना ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक, जय हिंद।